हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर एक बार फिर आपको पवन सर GS 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज कला और संस्कृत के चैप्टर में आपके सामने भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और पर्वों के विषय में जानकारी देते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोग, भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश में ढेर सारे पर्व उत्सव हर माह मनाए जाते हैं और यहाँ पर हर राज्यों में विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। इसीलिए भारत में कभी भी आर्थिक मंदी नहीं छाती है। तो चलिए देखते हैं किस राज्य में कौन सा उत्सव या पर्व या फिर मेला लगता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुलह सरहुल पर्व आप लोग देख रहे हैं। सरहुल पर्व एक पर्व है। ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ये आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। चैत के माह में यह उत्सव मनाया जाता है। एक प्रकार का नया वर्ष का उत्सव है। अगर देखा जाए हिंदी कैलेंडर में चैत माह को नया वर्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से सरहुल पर्व झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जनजातियों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार कर्मा पर्व ये झारखंड, विशेषतः झारखंड में कर्मा पर्व मनाया जाता है। भादो मास में, सितंबर के माह में ये भी जनजातियों का उत्सव है। इसके बाद देखते हैं उंजल पर्व ये पर्व दक्षिण भारत का पर्व है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिले के मीनाक्षी मंदिर है। वहाँ पर मीनाक्षी मंदिर में यह उत्सव या पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर मीनाक्षी देवी की मूर्ति को पालने में रख करके झूला झुलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो उंजल पर्व कहाँ मनाया जाता है? मीनाक्षी मंदिर में, तमिलनाडु में। इसके बाद लोसांग उत्सव जो है ये सिक्किम और असम में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लोसांग उत्सव असम में और सिक्किम में। सिक्किम जो है ये चीन का बॉर्डर राज्य है हमारा, वहाँ पर, और असम में कुछ जनजातियों द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद गुड़ी पर्व देखते हैं। तो गुड़ी पर्व ये विशेषता महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व। नवरोज उत्सव ये पारसी धर्म का उत्सव है और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक विशेष महोत्सव गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और आज वर्तमान में देखा जाए तो गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा पूरे भारत में की जाती है। उत्तर भारत में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। और नवरोज पर्व महाराष्ट्र में है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा की जाती है। कालचक्र उत्सव की बात की जाए तो ये कर्नाटक में है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये उत्सव है। कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का राज्य है। कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पर है। यहाँ पर ये उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कालचक्र उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद छठ पूजा, आप लोग इससे परिचित होंगे। छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सूर्य भगवान की पूजा है, सूर्य देवता की पूजा है। इसमें औरतें लोग सूर्य को जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं। ये बिहार राज्य में विशेष रूप से यह उत्सव मनाया जाता है, ये पूजा की जाती है, छठ पूजा। ईद उल फितर ये मुस्लिम धर्म का त्यौहार है जिसको हम ईद कहते हैं। और ईद उल जुहा एक प्रकार का त्यौहार ये भी है जिसको हम बकरीद कहते हैं। मुस्लिम धर्म से संबंधित ये त्यौहार हैं।
इसके बाद देखते हैं बिहू। बिहू एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, त्योहार है। ये असम में मनाया जाता है। बिहू असम में, बिहू दो मनाए जाते हैं असम में। और ओणम त्योहार जो है ये दक्षिण भारत का केरल में है। ओणम त्योहार ये फसल कटाई के दौरान ये त्योहार मनाया जाता है ओणम केरल में। और इस त्योहार के उपलक्ष्य में वहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता भी की जाती है। नौका को सजा करके उसको रेस की जाती है, प्रतियोगिता की जाती है। तो ओणम त्योहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। इसी प्रकार पोंगल पर्व की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में है। पोंगल पर्व ये भी दक्षिण भारत का पर्व है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। पोंगल पर्व ये भी फसल से संबंधित है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव से आप लोग अच्छी प्रकार भली भांति से परिचित होंगे। ये पंजाब में गेहूं की कटाई के दौरान जब गेहूं पक के तैयार हो जाता है, जब फसल घर में आती है तो अच्छा अच्छा पकवान बनाया जाता है, भोजन सामग्री बनाई जाती है और पूजा की जाती है। बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है पंजाब राज्य में। इसी प्रकार देखते हैं लठमार होली, आप लोग इससे भी परिचित हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और बरसाना क्षेत्र में लठमार होली की जाती है, बहुत प्रसिद्ध होली है। कंस मेला ये भी मथुरा क्षेत्र में लगता है। कंस मेला एक प्रकार का मेला है, ये मथुरा है। मथुरा से आप लोग परिचित होंगे, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेला लगते हैं तो वो जिला है मथुरा, जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। इसके बाद और कुछ देखते हैं। ईस्टर पर्व, गुड फ्राइडे पर्व और क्रिसमस ये ईसाई धर्म से संबंधित पर्व हैं। ईस्टर पर्व ईसाई धर्म से संबंधित है, गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्म से है और क्रिसमस त्यौहार ये भी ईसाई धर्म से संबंधित है। दिसंबर मास में क्रिसमस मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो हाथी उत्सव आप लोग देख रहे हैं। हाथी उत्सव जो है, हाथी उत्सव ये राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव यहाँ पर हाथियों को सजाया जाता है, विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। और ये जयपुर के चौगान स्टेडियम में यह उत्सव मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। और इसी प्रकार पुष्कर मेला, इससे आप अच्छी प्रकार से परिचित हैं। ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। ये यहाँ पर ऊँटों की और पशुओं का मेला है। यहाँ पर पशुओं का विशेष रूप से बिक्री की जाती है, अजमेर में है ये। यहाँ पर एक ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत में मंदिर है, वो पुष्कर राजस्थान में ही है। पुष्कर झील है यहाँ पर। सुलहकुल उत्सव महत्वपूर्ण मेला है। सुलहकुल उत्सव या सुलहकुल मेला आप कह सकते हो। सुलहकुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस उत्सव या इस मेले के दौरान हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग सभी एकत्रित होते हैं और आपस में भाईचारा के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। इसलिए यह उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा सागर मेला, गंगा सागर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर यह मेला मनाया जाता है। आप लोगों को मालूम है गंगा नदी हरिद्वार ये उत्तराखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का मिलन होता है, तो उसी के तट पर गंगा सागर मेला लगता है। तो ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी में यह मेला लगता है, जहाँ पर गंगा नदी और हुगली नदी का मिलन होता है। इसके बाद नौचंडी मेला ये मेरठ में है। ये भी हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक माना जाता है। मेरठ में यह मेला मनाया जाता है। मगहर उत्सव, मगहर आप लोग परिचित होंगे। मगहर जो है वो कबीरदास से संबंधित है। कबीरदास का जन्म मगहर में ही हुआ है और ये मगहर वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह उत्सव या महोत्सव, मगहर महोत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला
हरियाणा का प्रसिद्ध मेला है सूरज कुंड मेला। ये एक प्रकार का मेला, पशुओं का मेला है। ये फरीदाबाद जिला, हरियाणा के फरीदाबाद जिला में सूरज कुंड मेला लगता है। सिंहस्थ मेला आप लोग परिचित होंगे। सिंहस्थ मेला उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है। और ये कुंभ मेला भी है, यहाँ पर लगता है। भारत में 3 स्थान हैं ऐसे, भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मेला लगता है कुंभ का। आप लोग जानते हैं प्रयागराज संगम और उज्जैन, इसके बाद है नासिक और फिर हरिद्वार। ये 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो ये उज्जैन जो है सिंहस्थ मेला यहाँ लगता है। हार्नबिल उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का महोत्सव है। यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है नागालैंड के जनजातियों द्वारा। महामृत्युंजय मेला, महामृत्युंजय ये शिव भगवान पर समर्पित मेला है। शिव जी की पूजा होती है। महामृत्युंजय मंदिर एक रीवा में महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ पर यह मेला लगता है और शिव जी की पूजा की जाती है। यह मेला शिवरात्रि के दिन लगता है। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मनाया जाता है, लगता है देवा शरीफ। कालिंजर मेला बांदा में है। ये उत्तर प्रदेश का जिला बांदा में कालिंजर मेला, कालिंजर का किला है, वहाँ पर ये मेला लगता है। दादरी का मेला ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में लगता है। खिचड़ी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्य रूप से खिचड़ी का मेला ये मनाया जाता है जनवरी माह में। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में खिचड़ी का मेला मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गोरखपुर से ये शुरू हुआ है। गोरखपुर में ये मेला लगता है। लोसर उत्सव एक उत्सव और है, लोसर उत्सव। यह लोसर उत्सव तिब्बत के तराई क्षेत्रों में ये लोसर पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पर्व और उत्सव थे। और देखा जाए तो ये सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में यह उत्सव और पर्व मेले पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, तो राष्ट्रीय पर्व कुल 3 हैं। उसमें से आप 15 अगस्त जो होता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और इसके बाद देखा जाए 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में ये 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये पर्व उत्सव मेले पूछे जाते हैं। तो हम आपके सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।